रांची के सरकारी बस स्टैंड से हर दिन करीब 50 बसों का परिचालन होता है। ये बस स्टैंड 12 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन बस स्टैंड में साफ सफाई समेत तमाम व्यवस्थाएं नाकाफी है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड गठन के 24 साल बीत चुके हैं। रांची सहित 6 जिलों में सरकारी बस स्टैंड है। रांची के सरकारी बस स्टैंड का अच्छा खासा परिसर है। यहाँ से बसों का परिचालन तो होता है, लेकिन व्यवस्था कुछ यूनिक है। जी हाँ, ये है रांची का सरकारी बस स्टैंड। लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ यह बस स्टैंड यहाँ से 50 बसें जमशेदपुर, हजारीबाग सहित कई जगहों के लिए चलती हैं। सभी प्राइवेट बसों का परिचालन होता है। इसके एवज में हर ट्रिप में सरकार को सिर्फ 150 रुपए मिलते हैं। इस मुद्दे पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि इसे रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, इसकी पुनर्समीक्षा आवश्यक है और वो ये सरकार करेगी। कैसे हम उसका सदुपयोग कर सकें, उस कीमती भूखंड का उपयोग कर सकें, वहाँ से कैसे हम बसों की परिचालन बढ़ा सकें, उस बसों के परिचालन से राजस्व में वृद्धि हो, ये सब सरकार निश्चित रूप से उस पर सकारात्मक कदम उठाएगी। ऐसे ये पूरा परिसर को देखें तो इसकी बदहाली साफ दिखाई देती है। बस स्टैंड व्यवस्था और बस परिवहन को लेकर रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार परिवहन विभाग 150 रुपये लेती है, लेकिन उसके एवज में वहाँ कोई व्यवस्था, कोई सुविधा प्रदान नहीं किया। कई बार लोग हमसे मिलते हैं, बताते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार वहाँ खर्च नहीं करना चाहती। भाई अब पैसे आप तो रोज ले रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सरकारी बस स्टैंड को लेकर सरकार को एक ठोस प्लानिंग करने की जरूरत है, ताकि व्यवस्थित ढंग से इसका संचालन हो सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विकी के साथ अंजनी कुमार की रिपोर्ट। शेयर मार्केट की रिकॉर्ड गिरावट की वजह से झारखंड के निवेशक चिंतित हैं। एक आंकड़े के अनुसार अब तक झारखंड के निवेशकों को करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट देखिए। सोमवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 73,085 पर बंद हुआ और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 22,119.30 पॉइंट पर बंद हुआ। सोमवार को जैसे ही मार्केट खुला, वैसे ही पॉजिटिव रिस्पांस आए। मेटल 200 पॉइंट, आईटी 240 पॉइंट पर चल रहा था, जबकि बैंकिंग, माइंस 117 पॉइंट और एनर्जी सेक्टर 111 पॉइंट पर हाँफ रहा था। सोमवार की दोपहर तक पॉजिटिव रिस्पांस था, लेकिन जल्द ही पासा पलट गया। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले एक महीने में शेयर मार्केट के गिरने के कारण देश भर में 35 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। झारखंड में यह आंकड़ा 20 से 30,000 करोड़ का हो सकता है। मार्केट के मूड को देखते हुए अकलमंदी इसी में है कि अभी 50% से शेयर के भाव गिरे हुए हैं। शेयर खरीद लिए जाएं। केंद्रीय बजट के इम्पैक्ट से शेयर मार्केट में जल्द ही सुधार आने वाला है। शेयर विशेष है, उनमें 50% तक की गिरावट आ चुकी है। जो बड़े शेयर हैं उनमें भी 20-25% की गिरावट है। तो अगर इन दोनों का आप आकलन करें तो मान के चलिए कि 30 से 35% का उनका पोर्टफोलियो कम हुआ है। 50,000 करोड़ तो पक्का मानिए, 1 लाख करोड़ के तो शेयर हो गई झारखंड में, क्योंकि पूरे मार्केट में जो शेयर है उनका मूल्य 350 लाख करोड़ रुपए है। तो 1 लाख करोड़ तो झारखंड में होने चाहिए, क्योंकि यहाँ टाटा स्टील का कारखाना भी है, सेल है। नुकसान नहीं कह के उसको ये कह सकते हैं कि उनका जो शेयरों का मूल्य था वो 20-30 हज़ार करोड़ रुपए से कम हो गया है। हानि तो हम तब कह पाएंगे जब कोई बेच दे, क्योंकि अगर वो रखा है तो हाँ वापस बढ़ जाएगा तो फिर वही पहुंच जाएगा। झारखंड निवेशकों को इंतजार है कि नुकसान में चल रहे बैंकिंग सेक्टर में कुछ सुधार आए। आईटी और एनर्जी सेक्टर थोड़ा ऊपर चढ़े तो नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। शेयर मार्केट में लोगों के फोन आते हैं तो अनुभव के आधार पर उन्हें सलाह दी जाती है। कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयर जिनकी कीमतें अभी आधी हो गई हैं, उस पर शिफ्ट हो जाया जाए। कंटिन्यूस जो बाजार गिरते रहते हैं तब लोगों में थोड़ा सा भय आ जाता है, तो वो लोगों के मन में ये आता है कि क्या करें, बेचे या रखें। लोगों के मन में ये आता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस जगह अगर नहीं बेचे और नीचे जाएगा तो गिरने फिर मौका और नहीं मिलेगा बेचने का। तो ये थोड़ा सा मन में उन लोग का डर सा बना हुआ रहता है। अगर बाजार गिरता है तो लोगों को यही
थोड़ा सा ढाढ़स बनाते हैं कि नहीं आप बेचिए मत, और कुछ अगर है आपके पास तो और उसमें लगा के इसको एवरेज कीजिए, ताकि आपका अगर बाज़ार यहाँ से वापस बढ़ेगा तो आपका ये जो लॉस जो आपको दिख रहा है या गिरा हुआ बाजार वापस जब बढ़ेगा तो आपको शेयर जो नीचे आए हुए वो वापस बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। शेयर बाजार में 4000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनमें मेटल, आईटी, बैंकिंग, एनर्जी और कुछ स्मॉल और मिड कैप फंड से हैं। मेटल और आईटी को छोड़कर बाकी सब नुकसान में चल रहे हैं। अब तो यह भी आरोप लगने लगे हैं कि सरकारी संस्था सेबी की नीतियों की वजह से शेयर मार्केट को भारी नुकसान हुआ है। जो भी हो, शेयर मार्केट का ज्यादा दिनों तक नुकसान में रहना और ट्रेडर्स का भरोसा टूटना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।